इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आप एक मल्टी डायमेंशनल एरे को कैसे आइटरेट कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग नेस्टेड ऑफ लूप्स। आप उसकी हेल्प से भी कर सकते हो। तो बेसिकली मान लो हमारे पास एक एलिमेंट्स था जो कि एक सेकेंड मैंने हटा दिया, मैं वापस लाता हूँ ये, हाँ इसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँ कि मेरे पास ये एक मल्टी डायमेंशन एरे है, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा और सिस्टमैटिक करने के लिए ये काम कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा ये मेरे पास क्या है, मल्टी डायमेंशन एरे है जिसको मेरे को आइटरेट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले मेरे को लूप चलाने आता है, उसी लूप की हेल्प से करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ, जल्दी हो जाएगा काम। तो मैंने कहा पहले मैंने मैट्रिक्स की लेंथ चलाई, जो कि मैं मान के चल रहा हूँ पहले मैं एक एक करके इसे ट्रैवर्स करूँगा, देन उसके बाद इसके अंदर के एलिमेंट्स को करूँगा। तो मैं क्या किया, सबसे पहले आई चलाया, इसी प्रकार से मैं एक जे चलाऊँगा जिसका नाम मैं कॉलम भी दे सकता हूँ। एंड देन मैं क्या करूँगा, कंसोल लॉग करूँगा उनके आइटम्स को। देखो, तो यहाँ पे मेरे को इस प्रकार से एलिमेंट मिल जाएगा। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो एक काम और कर सकता हूँ, जिसको हम इस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं तो रहने देते, ठीक ही है। चलो, तो आउटपुट आपको ये मिलेगा कि आप एक एक करके सबको ट्रैवर्स कर पा रहे हो, है ना। यूजिंग एक और बहुत इजी मेथड होता है, फॉर ईच की हेल्प से भी आप कर सकते हो बहुत इजीली, इतना बड़ा कोड नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। देखो, ये मैट्रिक्स डॉट फॉर ईच किया रो नाम का बना के, जिसके अंदर आपने एक और फॉर ईच का मेथड चला दिया रोज डॉट फॉर ईच, उसके अंदर भी आपने फॉर ईच कर दिया वैल्यूज नाम का करके। अब कंसोल लॉग किया तो आपको वो वैल्यूज मिल गई। ये भी एक इजी मेथड है जिसकी हेल्प से आप कर सकते हो, ठीक है। मैनिपुलेटिंग मल्टी डायमेंशन एरे, इसी प्रकार से आप अपने मल्टी डायमेंशन एरे को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो, जैसे कि एडिंग रोज और कॉलम, यानी कि अपने रोज या फिर कॉलम्स को ऐड करके। कैसे कर सकते हो, देखो, मान लो आपने एक न्यू रो बनाया, मान लेते हैं आपने एक न्यू रो बनाया, एंड मैट्रिक्स डॉट पुश, आप उसमें पुश कर दो। क्या करो, मैट्रिक्स डॉट पुश कर दो, एंड देन कंसोल लॉग करो इसको मैट्रिक्स को। तो आपको क्या मिलेगा, एक नया, इस प्रकार से। देखो, अगर आप बात करोगे तो 10 11 12 तो इसमें थे ही नहीं, ये कहाँ से आ गए। देखो, आया इस प्रकार से क्योंकि आपने उसमें पुश कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से आप फॉर ईच करके उन्हें पुश करा सकते हो, ये भी एक तरीका है, ठीक है। रिमूविंग रोज बाय कॉलम, आप उन्हें उन कॉलम्स में से आप कुछ मैट्रिक्स को रिमूव भी करा सकते हो। वो कैसे करोगे, आप एक काम करो, यहाँ पे सिंपली लिखो POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, पॉप। अब पॉप क्या करेगा, उसमें से गायब कर देगा। अब देखो गायब कैसे हुआ, अगर आप मैट्रिक्स को यहाँ पे प्रिंट करो तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो 1 2 3 वाला एंड 4 5 6 वाला मिल रहा है, लेकिन 7 8 9 वाला नहीं मिल रहा है। रीजन ये है कि क्योंकि मैंने इसे क्या किया, पॉप कर दिया है, ठीक है। पॉप मतलब उस पीछे से एक गायब कर देना। इसी प्रकार से आप वैल्यूज को अपडेट भी कर सकते हो। अपडेट कैसे करोगे, जैसे कि मान लो मैट्रिक्स के मैंने कहा पहले पहले वाले इंडेक्स पे आपको 42 डाल देना है, तो आप ये भी कर सकते हो। तो मैं काम करता हूँ, यही करके दिखाता हूँ। मैंने कहा मैट्रिक्स के पहले पहले, यानी कि पहले पहला ये वाला होगा, पहले के पहले यानी कि 5 पे मेरे को क्या देना है, 42 डाल देना है। अब अगेन मैं अगर मैट्रिक्स को प्रिंट कराऊँ, तो मैट्रिक्स को प्रिंट कैसे कराऊंगा, कंसोल लॉग करके। तो मेरे को क्या मिलेगा, 42 मिलेगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बीच में क्या मिला मेरे को, 42, क्योंकि मैंने उसके पहले पहले इंडेक्स पे 42 को ऐड कर दिया, यानी कि 5 को गायब कर दिया, अपडेट कर दिया एक तरीके से कह सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रकार से ये चीज़ें वर्क करती हैं। इसमें जो आपका मल्टी डायमेंशन एरे होता है, इसमें मैनिपुलेट करने की अगर आप बात करोगे तो, ठीक है। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।